जिस ग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, कोई स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इंडिया के लिए कभी पार्टिसिपेट कर पाऊँ कहीं पे। बिल्कुल, सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये बहुत ही लंबा ड्रीम है, बहुत पहले का, कि जब मैं खेलने जाता था बाहर और मैं देखता था कि यार कितने अच्छे इवेंट्स होते हैं, बाहर के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। और बस मजा आता था। मेरा भी मन था कि कभी इंडिया में ऐसा हो पाएगा क्या, कि इंडियन लोग आए, ऐसे अच्छे इवेंट हों और वर्ल्ड क्लास एथलीट इंडिया में compete करें और हम उनके बीच में compete करें और हमारे लोग खेलते हुए देखे। तो वो मैं काफी बार, आपने सुना होगा, मैंने इंटरव्यू भी बोला है, लेकिन फाइनली ऐसा हो पा रहा है। और नीरज चोपड़ा क्लासिक के पीछे जो कहानी है वो, मुझे लगता है कि कुछ एथलीट से भी इंस्पायर हूँ। और मेरी पर्सनली कोच से ही बात हुई थी, यान ज़लेज़नी जी, जिनके साथ मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उनसे ही मेरी बात हुई थी। तो उनका भी आइडिया था कि मेरे नाम पे इवेंट का नाम हो तो अच्छा रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मोंडो क्लासिक मोंडो डुप्लांटिस के नाम से है, और एक किली क्लासिक है जो यूके एथलीट हैं, ओलंपिक चैंपियन, उनके नाम से है। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो भी एथलीट्स खुद compete करते हैं उस कंपटीशन में। तो उससे इंस्पायर होके मुझे लगा कि हाँ, ऐसा कुछ कंपटीशन हमको करना चाहिए। और फाइनली ये हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मतलब इनिशियली अगर मैं बताऊं, स्टार्टिंग से तो कुछ ऐसा पता नहीं था। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट किया तो जिस ग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, कोई स्पोर्ट बैकग्राउंड नहीं था। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इंडिया के लिए कभी पार्टिसिपेट कर पाऊँ कहीं पे। लेकिन धीरे धीरे वो होता है ना कि काफी दिल से मेहनत की, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते रहे और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होती रही। तो माइंड में और ज्यादा चीजें आती रही, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हुई। लेकिन जब मैंने इंटरनेशनल खेलना शुरू किया, खासकर डायमंड लीग्स में मैंने जाना शुरू किया और मैं बाहर के एथलीट्स के साथ compete करता था, तब भी ये चीज दिमाग में आई। और बिल्कुल ओलंपिक मेडल्स के बाद बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि भाई मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब इनिशियली नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये ड्रीम बनता गया और अभी ऐसा हो पा रहा है। तो ये मतलब एक बार तो बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेके। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कुछ एथलीट्स का नाम बताता हूँ। एंडरसन पीटर्स, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक ब्रोंज था पेरिस में। अ, और थॉमस रोलर ओलंपिक चैंपियन हैं, यूरोपियन चैंपियन हैं। जूलियस एगो ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन। और कर्टिस थॉमसन जो हाल ही के वर्ल्ड लीड हैं, जिन्होंने अभी 87 कुछ करके अपना सीजन बेस्ट किया है और पर्सनल बेस्ट भी किया है, और वर्ल्ड लीड है इस टाइम पे वो, यूएस से। और एक फ्रांस, सॉरी, ब्राजील से है, जो ओलंपिक फाइनल खेले थे। तो ऐसे और भी एथलीट्स हैं, और हम और धीरे धीरे आप सभी को पता चलता रहेगा। लेकिन ये कुछ टॉप नाम है जो मैंने आपको बताए। और कुछ यूरोपियन एथलीट्स रहेंगे, इंडियन एथलीट्स भी रहेंगे। रोहित से मेरी कल बात हुई, और हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड एथलेटिक्स की टॉप कैटेगरी ए में आता है कंपटीशन, गोल्ड लेवल का। तो इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे रहेंगे। जो हमारे इंडियन एथलीट compete करेंगे, उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और उनको हेल्प मिलेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई के लिए। तो कोशिश करेंगे कि 3 से 4 इंडियन एथलीट्स रहें और बाकी बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड से एथलीट्स रहें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इवेंट पंचकुला में करने का था, लेकिन कुछ जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से और जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए जो लाइट का वो चाहिए, वो शायद 600 लक्स था। तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था, और उसके लिए टाइम बहुत कम था कि वो सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकें। तो इसलिए अभी इस साल के लिए हम श्री कंटेरवा स्टेडियम बेंगलोर में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। और मेरी कर्नाटका सीएम जी से बात हुई, उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और जो भी टीम है, जेएसडब्ल्यू टीम है जो मेरे साथ में, उनका बहुत सपोर्ट है। और वो साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे इसको कि जितना बेस्ट से बेस्ट लोगों के लिए बना सकें, और एक
एथलीट्स के लिए खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि हम जितना अच्छा एक्सपीरियंस दे सके इंटरनेशनल एथलीट्स को, कि उनको ऐसा फील आए कि हाँ इंडिया की जो सबको पता है हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़्यादा फेमस है, तो वो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टीम के साथ मिलके कि वो बाहर के एथलीट्स उसको फील कर सके। और साथ में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड एथलेटिक्स का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस इवेंट को इतना बड़ा बनाने के लिए। तो मैं साथ में इनका भी थैंक यू करना चाहूंगा, और जो भी स्पॉन्सर साथ में जुड़ेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं हम इसको, अभी तो जेवलिन ओनली ये कंपटीशन हो रहा है, और शायद कहीं ना कहीं काफी मीडिया में मैंने देखा है कि वर्ल्ड क्लास जेवलिन थ्रोअर मेल एंड फीमेल बोथ होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ मेल है अभी, क्योंकि जो वुमेन जेवलिन है 25 मई को रबात डायमंड लीग है। तो जो वर्ल्ड क्लास जो बेस्ट लड़कियां होंगी जेवलिन की, तो वो इसमें आ नहीं सकती थी। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली फ्यूचर के लिए इसका है कि हम इसको और बड़ा बनाएंगे। ना केवल जेवलिन, इसमें बाकी इवेंट्स को ऐड किया जाएगा। और डेफिनेटली आपको फ्यूचर में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के स्टार्स हैं, जो सितारे हैं खिलाड़ी, वो इंडिया में देखने को मिलेंगे, और इंडियन एथलीट्स उसमें compete करने को देखने को मिलेंगे। तो फाइनली ये चीज़ देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि ऐसा सोचना ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हो पाएगा इंडिया में कि हमारे एथलीट्स उनके बीच में compete करेंगे, जीतेंगे, हमारे लोग उनको खेलते हुए देखेंगे। अभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे एथलीट्स खेलते हैं तो यूरोप में टाइम 8-9 बजे होते हैं, इंडिया में 11-12 बज जाते हैं, सभी सो जाते हैं या फिर सही से दिखाया नहीं जाता। अभी फाइनली इंडिया में होगा तो लोग देख सकते हैं लाइव सामने बैठ के स्टेडियम में। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। काफी लोगों की कंप्लेंट भी होती है ये, लेकिन ये अभी फाइनली दूर हो जाएगी। बिल्कुल यार, बहुत चैलेंजेस हैं ऐसे कि क्या है, ऐसी ऐसी तक बातें हो रही हैं कि नहीं ये लाइट इतनी ज्यादा नहीं है, इतने लक्स की चाहिए। मतलब ये बातें तो मुझे पता ही नहीं होती थी ना कि हमको तो बस ये पता होता था कि जाके खेलना है, लाइट जलती हैं ऐसे, रात में दिन निकल आता है स्टेडियम में। लेकिन अब ये नहीं पता था ना कि ये भी कि कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के लिए ऐसा कुछ लोगों को दिखाना है तो वो इतने इतनी लाइट्स होनी चाहिए, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं ये तक देख रहा हूँ कि वॉशरूम कैसे हैं स्टेडियम में, वॉशरूम ठीक है क्या, जिम ठीक है क्या, बाहर के एथलीट्स को कैसा लगेगा, होटल रूम्स कैसे रहेंगे, खाना कैसा होना चाहिए एथलीट्स के लिए, और जेवलिन्स अच्छी होनी चाहिए, ग्रास कैसा है ग्राउंड का, क्या ट्रैक ठीक है वहां पे जब जहां से हम एथलीट्स थ्रो करेंगे, चेंजिंग रूम वगैरह कैसे हैं, लोगों के बैठने का कैसा है कि लोग आराम से बैठ सके, अच्छे से एंजॉय कर सकें, और कैसे ज्यादा लोग बुलाए जा सकते हैं इवेंट्स में। तो काफी ज्यादा नए नए चीजें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं। और काफी चीजें हैं कि इवेंट्स होते टाइम क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कि जब 80+, 85+ थ्रो गिरती है तो उसके लिए कुछ अलग सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो और जो सेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ इतने अच्छे से उसको सजाएं कि वो देखने में बहुत अच्छा लगे, फ्लावर्स हो उसके पास में। तो ये बहुत सारी अलग अलग इमेजिनेशन है जो मैंने कभी नहीं की थी। अब मैं छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। और फाइनली मेरे साथ एक अच्छी टीम है और वो उस चीज को साथ में कर रही है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। बिल्कुल, वो टीम देख रही है, उसमें बिल्कुल टिकट्स रहेंगे, और शायद से हर एक सीट और हर एक बॉक्स के लिए, ब्लॉक के लिए अलग अलग टिकट्स होंगे। तो वो बिल्कुल वो टीम सब कुछ डिसाइड करेगी। डिटेल्स में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, पंचकुला में सब कुछ हो चुका था। लेकिन अब बेंगलोर के लिए जल्दी ही शायद से आप लोगों के बीच में 1-2 दिन में वो सब आ जाएगा, और उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है, टिकट्स होंगे, और कोशिश करेंगे कि भाई सभी को एक अच्छा उसमें वो मिल सके, कि सबको ये ना लगे, एक्स्ट्रा ना लगे, ऐसा ना लगे कि भाई हाँ इतना ज़्यादा है। तो वो चीज़ें रहेगी। सबसे मेन है कि लोगों को वो देखने में मजा आए और ये ना लगे कि यार नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, और टीम उस चीज पे काम कर रही है, और सारी चीजें जल्दी आप सभी के बीच में होगी। ये बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट था कि एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए, क्योंकि हमको
पता लग गया था कि यार शायद पंचकुला नहीं है, लेकिन सभी जगह न्यूज जा रही थी, ऐसे हो रहा था। तो हम भी कहीं ना कहीं बीच में थे, लेकिन अभी फाइनली ऐसा हो गया है और हमने डिसाइड कर लिया है कि बेंगलोर में है श्री कंठीरव स्टेडियम में। तो अभी सब कुछ चीजें आप सभी के बीच में जल्दी आ जाएंगी।